मौनी अमावस्या पर्व पर श्रद्धालुओं ने काशी के घाटों पर पहुंचकर गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। काशी के दशाश्वमेध, शीतला घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, अस्सी घाट, तुलसी घाट सहित समस्त प्रमुख घाटों पर भोर से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखते हुए प्रशासन सहित सामाजिक संगठनों के लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली, लोगों को दर्शन पूजन कराने में मददगार बने। दूर दराज से आए लोगों ने मां गंगा को नमन करते हुए डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। नाविक समाज और जल पुलिस बराबर चक्रमण कर मौके पर डटे रहे। घाट के पुरोहित पंडित वासुदेव और पंडित सत्यनारायण मिश्रा ने इस पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज से या कहीं से श्रद्धालु स्नान पूजन कर लें, लेकिन काशी में आना अति आवश्यक है, तभी ये श्रद्धालु पुण्य के भागी होंगे। इसीलिए काशी में आकर दान स्नान कर भारी भीड़ के साथ लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। अबे ऊपर खड़ा है, पानी का व्यवस्था ऐसे नहीं है। शिव नाम शिवाय हर हर बोले। खबर मत करिए, दाएं चलिए, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा वेट करिए, फिर बढ़िए, आगे से बढ़िए। अच्छा, आज मौनी अमावस्या को देखते हुए जो श्रद्धालु आए हैं उनका स्नान और दर्शन का व्यवस्था सुचारू रूप से किया गया है और ट्रैफिक को सुचारू रखने का पूरा प्रयास चल रहा है और वाहनों को डाइवर्जन किया गया है ताकि श्रद्धालुओं का आवागमन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। रूट डाइवर्जन किया गया है और वाहनों का पार्किंग व्यवस्था करके पार्किंग करवाया जा रहा है और बाकी लोगों का आवागमन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से दान और स्नान चल रहा है? इस समय मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान करने से त्रिवेणी या काशी में स्नान करने से, गंगा स्नान करने से जो है पितरों की शांति होती है, काल सर्प दोष शांत होता है और जो है जो भी केतु है, राहु है, जो भी ग्रह है, इसके स्नान करने से जो है मनुष्य के पाप आदि दोष निवारण होते हैं और जो भी ग्रह होते हैं वो शांत होते हैं। और जो है इस दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा का विशेष महत्व है। जो भी भगवान शिव और विष्णु को गंगा जल चढ़ाते हैं और तिल आदि का दान करते हैं, उनके पितृ लोग बहुत खुश होते हैं और उनके पितरों की शांति होती है और राहु केतु का दोष निवारण होता है और मनुष्य के जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है।
पूरी इतने सालों बाद ये महाकुंभ आया है और इसमें खास क्या किया जाता है? इसमें विशेष है त्रिवेणी संगम का स्नान विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि जब जो है अमृत की बूंद गिरी हुई थी तो आज के दिन जो है 140 साल बाद जो है ये पर्व आया है। ये मौनी अमावस्या आई है। इसमें जो भी स्नान करता है उसके पाप दोष आदि सब दूर हो जाते हैं। संगम के बाद काशी वगैरह ये संगम के बाद मनुष्य को काशी आके बाबा विश्वनाथ को गंगा जल अर्पण करना चाहिए। उससे भगवान शिव की भक्ति मिलती है और भगवान शिव हमारे पर प्रसन्न होते हैं। हमारी मनोकामनाएं, हर मनुष्य की मनोकामना पूरी करते हैं। यही गंगा स्नान काशी का भी मान्यता है जी, इसमें जो है जो भी गंगा स्नान आके करके बाबा विश्वनाथ के चरणों में उनके धाम में जाते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं भोले बाबा पूरी करते हैं। और भगवान आज विष्णु पूजन का भी विशेष महत्व है। जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं या शिव की पूजा करते हैं उनको मनोवांछित से फल की प्राप्ति मिलती है। किस तरह का दान और स्नान चल रहा है? ये मौनी अमावस्या है, साल में एक बार। इस अमावस्या का महत्व है कि आदमी तो रोज बोलता है, लेकिन इस अमावस्या में आदमी को मौन रहना चाहिए, इसलिए इसका नाम है मौनी अमावस्या। एक दिन साल में मौन रहेगा तो उसका ये माइंड सही हो जाएगा। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? इसमें जो भी पुण्य करिएगा, देव से लेकर के पितृ तक सबके लिए पुण्य देता है। ये प्रयागराज से होकर के यहाँ तक लोग आ रहे हैं नहाने के लिए। हाँ, इसलिए प्रयास से आ रहे हैं कि बगैर काशी आए किसी की कोई यात्रा पूर्ण नहीं होती। कहीं भी यात्रा कर लीजिए, लेकिन जब तक काशी नहीं आते हैं वहाँ पुण्य तो यहाँ सबकी पूर्णता जो है लिखा जोखा होता है, कितना पुण्य किसने किया है। इसलिए काशी आना सबके लिए अनिवार्य है। अब सब लोग काशी इसीलिए आते हैं, जानते नहीं है, लेकिन इसीलिए काशी आते हैं कि उनके पुरखे आए हैं, इसलिए काशी आते रहते हैं। कितना भीड़ है? भीड़ का तंदा नहीं बता सकते बाबू, लेकिन भीड़ है। मौनी अमावस्या के अवसर पर काशी के सभी प्रमुख घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। बुधवार को भोर से ही श्रद्धालुओं द्वारा गंगा स्नान दान का सिलसिला जारी है। सुबह से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई है। स्नान दान और अनुष्ठान के बाद लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने हेतु निकल रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार इस बार मौनी अमावस्या पर 4 योग बने हैं, जबकि श्रवण नक्षत्र भी है। मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध के एक साथ होने से त्रिग्रही योग बना है। ज्योतिष में इस योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आज शिववास, सिद्धि, वृषभ गुरु और वज्र योग बना है। इस योग में काशी में स्नान दान करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। वहीं एसपी त्रिपाठी ने बताया कि मौनी अमावस्या पर मान्यता अनुसार पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा जाता है। गंगा तट पर इसी कारण श्रद्धालु 1 महीने तक कुटी बनाकर गंगा स्नान और ध्यान करते हैं। इस मास में संगम स्नान युगों से अनंत पुण्यदायी होता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान भी उत्तम कहा गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या। चूंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए ये योग पर आधारित व्रत कहलाता है। आज मौनी अमावस्या का स्नान है। सबसे बड़ा महत्व है कि आज के दिन लोग मौन होकर गंगा स्नान करके दान करने के बाद जो है अपना मौन व्रत को तोड़ते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं। जो भी अन्न है, वस्त्र है, गर्म वस्त्र हो गए, दान करने के बाद अग्नि जली रहती है। अग्नि में जो है तिल का हवन करते हैं, तिल और गुड़ डाल के हवन करते हैं। आज का पर्व का स्नान का ही फल पुण्य है। अच्छा, आज दान का क्या है? दान तो किया है स्नान के बाद। दान अगर स्नान के बाद आपने दान नहीं किया तो स्नान का कोई फल नहीं है। इसलिए लोग चावल है, दाल है, आलू है, सब्जी है, गर्म वस्त्र है, जो भी उनसे यथाशक्ति जो उपलब्ध हो सकती है वो लिया के गंगा स्नान करने के बाद दान करते हैं। आज मौनी अमावस्या का महापर्व है, आज स्नान कर रहे हैं, राशि क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना है कि हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म का ये बहुत ही महत्वपूर्ण एवं पवित्र जो है त्यौहार है। आज के दिन त्रिवेणी में प्रयागराज में स्नान करने के बाद संपूर्ण मोक्ष, विभिन्न प्रकार के जो मोक्ष, कई प्रकार के शास्त्रों में मोक्ष बताए गए हैं, सबका सानिध्य प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होती है।
और ये हमारे जो है मनीषियों ने अपने जो है अनुभव गम्य ये उपदेश दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये पुस्तकीय एवं शास्त्रीय है, मनीषियों का ऐसा अनुभव है कि आज के दिन गंगा स्नान से, त्रिवेणी स्नान से जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। आज जो है क्या महत्व, विधि क्या है? आज के स्नान की जो है विधि ये है कि घर से दैनिक क्रिया से जो है निवृत्त होकर मौन व्रत धारण कर जो है ये प्रयागराज में जो है वो त्रिवेणी स्नान के लिए जाया जाए। यदि वहाँ संभव नहीं है तो गंगा स्नान करें। यदि गंगा स्नान भी संभव नहीं है तो आपके पास पड़ोस में नदी, तालाब या अपने घर के अंदर जो है गंगा जल मिला करके जल में उसे स्नान करें एवं भगवत भजन करें। यही आज के स्नान की विधि है।